नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग आरओ यानी कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे। तो साथियों, प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे और जानेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और पूछा गया था और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो साथियों, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, बुलावा भेजा था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान ने। किसने साथियों? दौलत खान ने। तो ध्यान दीजिएगा, दौलत खान ने निमंत्रण भेजा था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और क्यों ऐसा किया था? ये पंजाब का सूबेदार था। देखिए व्याख्या को भी देखेंगे। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार था। ये जो है ये चाहता था, ये सोचा कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा। इससे क्या होगा कि इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी जिसका लाभ वो उठा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आता है, युद्ध करता है, जीतता है, लेकिन वापस नहीं जाता है, बल्कि यही मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप देख सकते हैं पुस्तक से भी प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को समसामयिक जो चर्चा में पुस्तकें हैं उनके राइटर का नाम याद करके जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा जोनाथन पैरी, ऑप्शन नंबर बी। डेथ इन बनारस जो पुस्तक के लेखक है वे है जोनाथन पैरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। साइंस का प्रश्न है साथियों। आइए देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर, दिया गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताइए ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिया गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यही वाला गलत है। क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ पे होना चाहिए रासायनिक नाम। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्याख्या में साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये होगा साथियों। उसके बाद वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कुछ ऐसे प्रश्न है, चुनिंदे प्रश्न है साथियों, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को तो आपको गलत करना ही नहीं है, भूल से भी। आप इन जो इस टाइप के प्रश्न है इनको एकदम से रट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। आइए सुमेल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है और राजधानी दिया गया है। साथियों, डीप प्रश्न पूछा गया है, फिर भी आइए हम देखते हैं सही इसका सुमेल क्या होगा। न्यू साउथ वेल्स, तो इसकी राजधानी सिडनी हो जाएगी। क्वींसलैंड की राजधानी की बात की जाए ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो मेलबॉर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ हो जाएगा। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही कूट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या है। तो इसमें भी साथियों सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। तो आइए सुमेल करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अकादमी का नाम दिया गया है, प्रशिक्षण संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। पहला है ललित कला अकादमी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष की अगर बात की जाए तो 1954, पहला बिल्कुल सही सुमेल है। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। संगीत नाटक अकादमी की बात की जाए 1952 हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अगर बात की जाए 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। आप देख सकते हैं सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है जिससे कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी सुमेल करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप देख सकते हैं ललित कला अकादमी 1954,
इसको याद भी आपको करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको नोट्स बना लेने हैं। जो आपको प्रश्न नया लग रहे हैं, जो नहीं याद है, उनको एक जगह लिख लीजिए और याद कर लीजिए। संगीत नाटक अकादमी 1953 दिया गया है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1959, 1989 में प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य, जिसे हम टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से एक हमें बताना है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो वो है अमनगढ़। ऑप्शन नंबर ए, अमनगढ़। तो अमनगढ़ है कहाँ? अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। कहाँ साथियों? तो उत्तर प्रदेश यानी हमारे यूपी में स्थित है। यूपी में बिजनौर जिला है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए थे। तो बिजली संयंत्र से संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी स्थित है? तो दादरी और सिंगरौली है। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही कूट, दादरी और सिंगरौली। वहीं अगर बात की जाए डार्ली पासी कहाँ पे है? उड़ीसा में। और विंध्याचल दिया गया तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु और उसकी नस्ल से संबंधित प्रश्न है। इसमें से जो नहीं सुमेलित है वो है भेड़ गिर दिया गया, ये गलत है। क्यों गलत है? गिर जो नस्ल है ये गाय की है, याद कर लीजिएगा साथियों। गिर किसकी है? गाय की। याद भी आसानी से कर सकते हैं, एक ही अक्षर से दोनों है, जैसे ग से गाय, ग से गिर, गाय गिर गई, कुछ भी करके आप याद रखिए। बस एक दिमाग में आपको फीड होना चाहिए ताकि एग्जाम के समय भूलिए नहीं। जैसे गाय है, गाय जो है चरते हुए कहीं पे गिर गई, ऐसे करके याद रखिए, दिमाग में एकदम याद रहेगा, दोबारा जल्दी भूलेंगे नहीं। तो गाय गिर जो है किसकी नस्ल है? गाय की। आपको याद रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं पुस्तक और लेखक संबंधित प्रश्न है, इसे भी सुमेल कर लेते हैं। रास पंचाध्यायी की बात की जाए तो नंददास लेखक है, ए का 3। चैतन्य भागवत की बात कर ली जाए तो वृंदावन दास हो जाएगा, बी का 1। चैतन्य मंगल की अगर बात की जाए तो जयनंदा। भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। तो सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा की बात की गई है, तो ऊर्जा जो अधिकतम मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। ये जो समूह है इससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में से कौन थे? ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 गोलमेज सम्मेलन साथियों क्रम से है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। 1930 आपको डेट याद रख लेना है, 31, 32 क्रम से है, कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। 30 याद रखिएगा बस, 30, 31, 32 ये हो गया प्रथम गोलमेज, 31 द्वितीय गोलमेज, 32 तृतीय गोलमेज। अब हमें बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में दिए गए विकल्पों में से कौन से भारतीय थे जो कि शामिल थे तीनों में? तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बी आर अंबेडकर, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और गांधी जी जो गए थे वे सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से वे गए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? भूगोल का प्रश्न है, विश्व भूगोल साथियों। तो मैपिंग का है, आप लोग आशा करते हैं कि तैयार किए होंगे तो बता लेंगे। बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, इसकी ट्रिक भी है, आप लोग साथियों कैसे भी करके इसको रट लीजिएगा। तो कौन सा देश नहीं स्थित है ये हमको बताना है। इसमें से साथियों तो स्वीडन, रूस जो ऑप्शन दिया गया, ये रूस ये नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं साथियों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वीडन, नार्वे। नार्वे जो स्थित नहीं है, स्वीडन रूस तो है, क्या हो जाएगा? नार्वे वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और रूस। नार्वे नहीं है साथियों, इसीलिए नार्वे वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय का। तो प्रश्न में पूछा गया कि भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। तो उड़ीसा उत्तर है, लेकिन
हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को साथियों छोड़ते हुए चलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि करंट अफेयर्स के आपके जो है प्रश्न वो पूरी तरह से नए आपको पढ़ने, 21 का करंट अफेयर्स कोई काम में आने वाला नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए हम आगे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे उन्हें स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, जीएस के प्रश्न बाकी देखते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 में क्या है? हिमालय में इस त्रिशूल शिखर एक है, उसके संदर्भ में कथन दिया गया है। तो आइए, कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। त्रिशूल शिखर की बात की जाए, बागेश्वर जिले में उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो 7120 इसकी हाइट है, 7500 नहीं है, दूसरा गलत है, पहला सही है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें, पूरा प्रश्न भी इसमें नहीं दिख रहा है। साथियों पूछा गया सही उत्तर चयन करें, तो केवल एक, सिर्फ पहला वाला हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय नहीं है, तो स्थलीय कौन सी इसमें नहीं है? बड़ा आसान है, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र। सागरी नहीं है, स्थलीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स का, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, क्योंकि कोई काम का नहीं है करंट अफेयर्स, आपको नया पढ़ना है इस समय। नेक्स्ट, पॉलिटी का प्रश्न है, संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, किस प्रकार का क्षेत्र है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शहरी क्षेत्र, यानी कि दूसरा वाला सही है, शहरी क्षेत्र। और विकल्प में होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जैव डीजल पौधा है? जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। ये प्रश्न रिपीटेड है, आप सभी देखे होंगे, कई प्रश्न में पूछा गया, तो इसको तो रट ही लीजिए ताकि गलत ना हो। नेक्स्ट, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो मंदसौर प्रशस्ति जो है ये किस शासक के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? तो कुमारगुप्त, नाम याद रखिएगा, कौन? कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों के बारे में विवरण दिया गया है। और मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो वत्स भट्ट ने। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको लगे हाथ इसको भी याद रख लेना है, वत्स भट्ट के द्वारा रचित है ये। और मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया साथियों, इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। तो 19 वाला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। एक और आज देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? रामसर स्थल जरूर प्रश्न बनाए जाते हैं, वेटलैंड है। तो आइए देखते हैं पार्वती अर्गा के बारे में क्या है। पहला है कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी बिल्कुल सही है। सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो आपको क्या ध्यान देना है? पार्वती अर्गा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में तो जानते ही है, जिले का नाम आपको याद रखना है, गोंडा में है। कहाँ पे है? गोंडा जिले में है। और क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो साथियों आज हमने 20 प्रश्नों को देखा, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सभी प्रश्न एक ही साथ देखेंगे। तो साथियों थोड़े थोड़े प्रश्न करके हम प्रीवियस ईयर पूरा जो पेपर पूछा गया आरओ का, जितने भी साल के प्रीवियस ईयर पूछे गए सब कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न संख्या 21 से है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।